लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है जॉन एलिया की किताब फरनूस से एक और दिलचस्प मजमून, जिसका उन्वान है इस दौरान में। आजकल एक ख़ास बात जो बुरी तरह खटकती है वो ये है कि बदी पहले से ज़्यादा मुंहफट हो गई है और नेकी ने हकलाना शुरू कर दिया है। अगर जब्र की हालत में ना बोलने वाले को भी अपने इस गुमान का सवाब पहुंचता है कि जब्र ना होता तो मैं ज़रूर बोलता, तो फिर जो लोग इख्तियार पाकर बोलने के बजाय गालियां बकना शुरू कर देते हैं उनकी कुछ सज़ा भी होना चाहिए। गुज़श्ता दिनों बहुत अच्छी बातें भी कही गई हैं, पर उन्हें बड़े मुआनिदाना जज्बे के साथ सुना गया है। बहुत से नेक जज्बे भी मारज़े इजहार में आए हैं, पर उनके बाब में बड़ी बदनीयती और बदतीनती का सबूत दिया गया है। कोई शुबा नहीं कि कौम में कुछ और बेदारी पैदा हो गई है और अपने हक का शऊर भी पहले से कुछ ज्यादा है, पर ऐसे लोगों की अब भी कोई कमी नहीं जो अपने दर्दमंदों की बात सुनकर भड़क उठते हैं और अपने हक में बोलने वालों को अपनी बरहमी का हदफ बनाते हैं। सियासत की दुनिया में फतवा फरोशी का बाजार गर्म है। अब हर वो शख्स जहन्नुमी है जो अवाम के हक की बात करता हो। जमातें और जमीयतें कौम को जमा करने के बजाय उसमें तफरीका डाल रही हैं। दिलों में नफरतें बिठाई जा रही हैं और मोहब्बत को दरमियान से उठा दिया गया है। इस तरह एक अजीब बददिली और दिल बर्दाश्तगी की कैफियत पैदा हो गई है। कुछ इतनी लग़्व और बेमाना बोलियां बोली गई हैं कि सुनने वालों ने तंग आकर सुनना ही छोड़ दिया है। ये है इस सियासत की देन जो जमीन और आसमान के सारे दुखों को दूर करने का दावा करती है। हक ये है कि कौम अपने हक नाशनास रहनुमाओं से आजिज आ चुकी है। मकामात हिदायत और इरशाद में ये फरमाया जाता है कि लोगों को अपने दौर में नहीं बल्कि अपने दौर से पहले के दौर में रहना चाहिए। कहा जाता है कि जो अपने ज़माने की फ़ज़ा में सांस लेना चाहते हैं वो नाबकार और गुनाहगार हैं। हाल को माजी की सलीब पर चढ़ाने का ये शौक़ बड़े गहरे माना रखता है। हर नस्ल अपने ज़माने में पैदा होती है और अपने ही ज़माने में सांस ले सकती है। हर दौर का अपना एक रम्ज़ होता है। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसका अपना एक रम्ज़ है। जो इस रम्ज़ से इनकारी हैं वो खुद भी हलाकत में पड़ेंगे और अपने साथ दूसरों को भी हलाकत में डालेंगे। तारीख के निज़ाम क़ज़ा व क़द्र को झुटलाना उम्मतों और मिल्लतों को कभी रास नहीं आया। ये वो मस्खरगी है जो तारीख की किबरियाई ने कभी बर्दाश्त नहीं की। इख्तिलाफ करने वालों को इस अम्र पर तो इत्तेफाक करना ही पड़ेगा कि हम अपने आबा व अजदाद के ज़माने में नहीं अपने ज़माने में पैदा हुए हैं, और अगर हम अपने ज़माने में पैदा नहीं हुए तो फिर मुजदा हो कि हम पैदा ही नहीं हुए। पिछली नस्लें अपना अपना बोझ उठाकर अपने दिन गुजार गईं। हमें अपना बोझ उठाना है और उनके तजर्बों से सबक हासिल करना है। मुश्किल यह है कि इस नस्ल के बाज़ आसमान निजात रहनुमा इसकी मौजूदगी ही के कायल नहीं है। वो महले खिताब में उस हुजूम की तरफ से मुंह मोड़े खड़े हैं जो उनके सामने मौजूद, और उस कारवां की गर्ज से मुखातिब हैं जो कभी का गुजर चुका है। पूरा सच तो खैर बोला ही कहाँ गया है। ये लोग तो आधे सच की भी ताब नहीं रखते। यही नहीं बल्कि इन्हें वो बात भी सख्त गरा गुजरती है जो सच से कुछ मुशाबहत रखती हो। लोगों को उनके हुकूक और उनके हकीकी मसलों से बेखबर रखने की कोशिशें की जा रही हैं और ना जाने क्या चाहा जा रहा है। इस कौम को एक ऐसी फ़ज़ा दरकार है जिसमें हकीकतों को हकीकतों के तौर पर बढ़ता जाए। ये फ़ज़ा उसी वक्त पैदा हो सकती है जब हक तलबी के साथ सोचा जाए, चिल्लाया ना जाए और लोगों की नीयतों पर हमले ना किए जाएं। ये बड़ी अलमनाक बात है कि लोग अपने आप को सनत करार देकर दूसरों की हर बात को मुस्तरद कर देते हैं। पर याद रखना चाहिए
کہ یہ کلیسائی انداز قوم کے حق میں تباہ کن فتنوں کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی ڈائجسٹ، دسمبر 1969۔ شکریہ۔